हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप अपने घर पर ही इटालियन बेसल को ग्रो कर सकते हैं, जो कि बिलोंग करती है सेम फैमिली से, जिस फैमिली से बेसल के प्लांट्स जिसे हम तुलसी भी बोलते हैं, उसी सेम फैमिली से ये वाले प्लांट्स भी बिलोंग करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि दोनों ही प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है और इटालियन बेसल को मैं घर पर क्यों ग्रो करना चाहिए और क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कौन से मंथ में आपको इस प्लांट की सीडलिंग कर लेना चाहिए, जिससे आप सभी को भी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम सीडलिंग से लेके पूरा रिजल्ट तक का प्रोसेस देखेंगे विद कंप्लीट केयर टिप्स के साथ। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहली बात आती है, अगर आपको इटालियन बेसल को घर पर ग्रो करना है तो लगाने के लिए बेस्ट मंथ कौन सा रहेगा। तो आप इसकी सीडलिंग फरवरी मार्च के मंथ में कर सकते हैं, क्योंकि समर सीजन में इस प्लांट की ग्रोथ आप सभी को बेस्ट देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहे अक्टूबर नवंबर के मंथ में भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को इटालियन बेसल के सीड्स को लेना है, वाटर के अंदर 24 घंटे के लिए सोक कर रखना है। तो मैंने भी इटालियन बेसल के सीड्स को 24 घंटे के लिए वाटर के अंदर सोक कर रखा था, जिसके जो रिजल्ट है आप सभी ने यहाँ पर देख ही लिए। अब बात आती है इन प्लांट्स को इनके सीड से ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल। और इसके बाद आप सभी को इसमें 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर भी मिला लेना है। अगर आप सभी के पास फंगीसाइड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। और इसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और जो पॉटिंग सॉइल है इटालियन बेसल प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल था इटालियन बेसल प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो करने के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाला हूँ, जिसके बॉटम में एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल कर लिया था। इसके बाद जो हमने पॉटिंग सॉइल रेडी करा है उससे हमने हमारे स्पॉट को फिल भी कर लिया है। और इस पॉट को फिल करने के बाद सबसे पहले आपको सॉइल को कर लेना है मॉइस्ट। इसके बाद ये हमारे इटालियन बेसल के सीड्स है, इन सीड्स को हमने 24 घंटे के लिए वाटर में सोक कर रखा था। और आप सभी को भी इनके सीड्स को पहले 24 घंटे के लिए पानी में सोक कर रखना है। इसकी जो ओरिजिनल सीड्स होती हैं, अभी जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख भी रहे होंगे, ब्लैक कलर के इसकी सीड्स होती हैं। और जब आप इन सीड्स को वाटर के अंदर सोक कर रखेंगे 24 घंटे बाद देखेंगे तो इनके ऊपर से एक व्हाइट कलर का शेल आ जाता है। और जितनी भी हमारी बेसल की वेरायटी होती है उनके सीड्स को अगर आप ग्रो करेंगे और वाटर में सोक करेंगे तो उनके साथ भी ये सेम चीज होती है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, जो हमारे इटालियन बेसल के सीड्स हैं इन्हें आपको डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल कर देना। और स्प्रिंकल करने के बाद आपको इन्हें डिस्टेंस पर प्लेस करना है। कुछ इसी सेम तरीके से आपको इन सीड्स को अलग अलग फैला देना है। इन सीड्स को अलग अलग फैलाने के बाद आप सभी को ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की आधा इंच तक की लेयर कर देना है। सीड्स को अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कर देंगे कवर। तो यहाँ पर हमने ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की आधा इंच तक की भी लेयर कर दी थी। और इसके बाद हल्का हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद इस पॉट को आप ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहां से मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट है। ये हमारे 8 दिन बाद के रिजल्ट। और फाइनली जो हमारे इटालियन बेसल के सीड्स थे वो यहाँ पर सक्सेसफुली जर्मिनेट हो चुके हैं। और अभी भी इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन बेबी प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। और अभी भी इस पॉट को हम ऐसी लोकेशन पर ही प्लेस रहने देंगे जहां से मॉर्निंग की 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में इन प्लांट्स के लिए सफिशिएंट है। ये हमारे 31 डेज बाद के रिजल्ट। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अब जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। जब इनमें 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाए तो जो हमारे इटालियन बेसल के प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अब इन प्लांट्स को हम बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट। और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन।
तो यहाँ पर अगर इटालियन बेसल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% वनर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो पॉटिंग सॉइल है इटालियन बेसल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो जो पॉटिंग सॉइल था इटालियन बेसल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया और बिल्कुल सेमी पॉटिंग सॉइल आप सभी को भी बनाना है अगर आप सभी को भी इन प्लांट्स के बेस्ट रिजल्ट चाहिए हो तो। इसके बाद अगर इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप इन प्लांट्स को मीडियम साइज से लेकर लार्ज साइज के पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। आपको इन पौधों के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप के प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाला हूँ जिसे हमने पॉटिंग सॉइल से फिल भी कर लिया है और बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स होना कंपलसरी है। इस चीज का आपको विशेष याद रखना है। के बाद जो हमारे इटालियन बेसल के प्लांट्स थे जिन्हें हमने इनके सीड से ही ग्रो करा था, इन प्लांट्स को हमने निकाल लिया है। तो चलिए इन प्लांट्स को अब हम बिग पॉट में लगाते हैं। तो लगाने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, अब जैसा कि ये इसका रूट वाला सेक्शन, आप चाहे रूट से इसे ऊपर तक कुछ इतना इसकी स्टेम तक सॉइल के अंदर दबा सकते हैं, नो इश्यू। तो लगाने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, सॉइल में एक करेंगे होल और होल करने के बाद जो हमारा प्लांट है इसे आप स्ट्रेट प्लेस करेंगे और अगल बगल से सेम पॉटिंग सॉइल से कर देना है कवर। तो देखा आपने कितना ही सिंपल है इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है। बस एक बात का याद रखना है, प्लांट्स के बीच में आप सभी को डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखना है जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स की रूट्स अच्छी तरीके से फैल पाए। और इन प्लांट्स को लगाने के बाद आप सभी को हर एक प्लांट के टॉप के पार्ट को कर देना है रिमूव और इस प्रोसेस को पिंचिंग बोलते हैं। ऐसा करने से अब जो हमारे प्लांट्स हैं इनमें से मल्टीपल सब ब्रांचेस आएंगी और जो हमारे इटालियन बेसल के प्लांट्स हैं ये धीरे धीरे कर बुशी होना भी स्टार्ट होंगे। बस ये चीज आपको तभी करना है जब आपके प्लांट हाइट में मिनिमम 7 से 8 सेंटीमीटर के हो जाए, उसके बाद ही आप इनकी पिंचिंग करिएगा। तो यहाँ पर हमने अपने प्लांट्स की पिंचिंग भी कर दी और साथ ही साथ हमने इसकी वाटरिंग भी कर दी है। अच्छी तरीके से आपको इनकी वाटरिंग कर देना है जिससे जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं। ये हमारे कुछ 46 डेज बाद के रिजल्ट और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और अभी हमने इसकी पिंचिंग करी थी तो अब हमारे प्लांट्स में से मल्टीपल सब ब्रांचेस भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पर हम हमारे सारे ही प्लांट्स की फिर एक बार पिंचिंग और करेंगे जिससे जो हमारे प्लांट्स है इनमें से और भी सब ब्रांचेस आ पाए। और ये चीज आप भी अपने प्लांट्स के साथ कर सकते हैं। मिनिमम आप 2 से 3 बार अपने पौधों की पिंचिंग कर सकते हैं जिससे आपके भी इटालियन बेसल के पौधे बुशी हो पाए। और अब बात आती है इन प्लांट्स की केयर की। तो बेसिकली जो इटालियन बेसल के प्लांट्स होते हैं ये हर्बल प्लांट्स होते हैं तो इन पर इंसेक्ट तो अटैक नहीं करते हैं अधिकतर, लेकिन फिर भी आप अपने प्लांट्स को सेफ रखना चाहते हैं पेस्ट अटैक से तो आप हर 10 से 15 दिनों के गैप में नीम ऑयल का इन प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपके प्लांट्स पेस्ट फ्री भी रह सकें। और अगर इन प्लांट्स को फर्टिलाइजर देने की बात करें तो इन प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल में आप 1 से 2 बार ही इन प्लांट्स को फर्टिलाइजर दीजिएगा क्योंकि इन प्लांट्स को ज्यादा फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती है अगर आपने अपने पौधों के लिए सॉइल मीडिया अच्छा बनाया हो तो जैसा कि हमने अपने इन प्लांट्स के लिए बनाया था। और आज हम इन प्लांट्स में ऐड करने वाले हैं गोबर की खाद को क्योंकि हम इटालियन बेसल को 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो हमारे लिए डेली बेसिस पर काम में आती हैं, इसलिए हम इन प्लांट्स को किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर नहीं ग्रो करेंगे। और मेरा सजेशन भी आप सभी को यही रहेगा, अगर आप भी अपने घर पर इटालियन बेसल के पौधों को ग्रो कर रहे हो तो 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो करिएगा जिससे आप इन प्लांट्स की लीव्स को डेली बेसिस पर यूज भी कर पाए। अब बात आती है कि आपको गोबर की खाद को कितना ऐड करना। आपको 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से गोबर की खाद को अपने प्लांट्स में ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले सॉइल की गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद जो हमारी गोबर की खाद है उसे आपको लेना और डायरेक्टली प्लांट्स में कर देना है अप्लाई। और गोबर की खाद को ऐड करने के बाद हल्का आप इन प्लांट्स की कर देंगे वाटरिंग। और ये प्रोसेस या तो आप इवनिंग के समय करेंगे या मॉर्निंग के समय। दिन के समय आपको किसी भी फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स में ऐड करने की या स्प्रे करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है।
ये हमारे 66 डेज बाद के रिजल्ट। और अब जो हमारे इटालियन बेसल के प्लांट्स हैं ये रेडी टू यूज हैं, यानी कि अगर अब आप चाहें तो इनकी लीव्स को यूज भी कर सकते हैं डेली बेसिस पर। और अब इन प्लांट्स में से धीरे धीरे कर फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको इन प्लांट से सीड्स को लेना हो तो इन्हें आपको लगा छोड़ देना है, कुछ दिनों बाद इन फ्लावर्स में से सीड बन जाएंगे और फिर इनके सीड्स को आप दोबारा रीयूज कर इनके और भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अब बात आती है कि इटालियन बेसल के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो इटालियन बेसल के प्लांट्स होते हैं ये बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने के काम आता है, साथ ही साथ डाइजेशन को भी अच्छा बनाता है, स्ट्रेस रिलीफ और मेंटल हेल्थ के भी ये बहुत ही ज्यादा काम आता है और साथ ही साथ स्किन हेल्थ के लिए भी ये काम आता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और साथ ही साथ ये लीवर की हेल्थ को भी इंप्रूव करने के बहुत ही ज्यादा काम आता है। और इसमें विटामिन ए, सी, के और मिनरल्स भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये ब्लड शुगर कंट्रोल के भी काम में आता है। बाकी कुछ इसी सेम तरीके से आप भी अपने घरों में इटालियन बेसल के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।